आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज चैनल, भारत में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क। अचानक दिल्ली आकर मोदी शाह से मिलेंगे उमर अब्दुल्ला, पिता फारूक को देंगे करारा झटका। 370 को लेकर कश्मीर में होगा सबसे बड़ा खेला। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे ये बताने में कामयाब हुए हैं कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा क्या है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने दम पर इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आई है कि एक बार फिर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी का प्रदर्शन भी वाकई में काफी शानदार रहा है। जम्मू रीजन से अच्छी खासी सीटें बीजेपी को मिली हैं। हालांकि कश्मीर से करारा झटका भी लगा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व इतना है कि उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही हैं और ये सब कुछ बहुत हद तक मुमकिन हो पाया है फारूक अब्दुल्ला की नीतियों की वजह से। हालांकि अगर बात करें आर्टिकल 370 तो यहाँ पर पिता पुत्र के बीच तकरार देखी जा रही है। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला है जो आज भी आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला इस मामले में काफी समझदार माने जा रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनकी हालत भी केजरीवाल जैसी हो जाए कि हर फाइल के लिए एलजी का मुंह देखना पड़े। शायद इसीलिए केंद्र के साथ बनाकर रखने में अपना फायदा समझ रही हैं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करना है तो केंद्र से बनाए रखने में फायदा होगा। शायद इसीलिए उमर अब्दुल्ला के जो तेवर हैं वो काफी नर्म हैं, बजाय फारूक अब्दुल्ला के जो आज भी सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। हालांकि इन सबके बीच बड़ी खबर मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली खुद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को संबोधित करते हुए इशारों में ये बात कही है। सुनिए उमर अब्दुल्ला का सीएम बनने से पहले का सबसे धाकड़ बयान। बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोalition को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं, जो हमारी कोशिश रहेगी। अब कैसे होगा, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। मैंने उसका साहब का शुक्रिया किया, उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिलके एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। तो जिस हिसाब से अब हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं हैं ना जो लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत जितनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी, जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें, श्रीनगर से 20% वोट करें? क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फ़ायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। अब हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं आते, हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिलके हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। तो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। अब अभी फ़िलहाल सीएम बना नहीं कोई, बनने दीजिए, फिर जो बनेगा तो उससे पूछिए ना। अभी बना नहीं, आप अभी ना सीएम बना नहीं और आप दिल्ली की टिकटें निकाल रहे हो, बनने दीजिए ना, फिर टिकट काटे।